सचिन पायलट ने की थी आलाकमान से बात। पायलट ने मांगा था सीएम पद। कांग्रेस आलाकमान ने जल्द कुछ अच्छा देने का दिया भरोसा, मगर गहलोत ने किया नजरअंदाज। सूत्रों के हवाले से खबर। गांधी परिवार को सचिन पायलट की दो टूक, कहा अब बहुत हुआ, सीएम पद का इंतजार। गहलोत राज्य के अध्यक्ष पद से भी हटाने की कर रहे हैं कोशिश। सचिन पायलट को नहीं मनाएगी कांग्रेस। मीटिंग में नहीं आए तो होंगे पार्टी से बाहर। कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। राजस्थान कांग्रेस में सियासी भूचाल के बीच बैठकों का दौर। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। राजस्थान में सचिन पायलट की खुली बगावत। कहा बैठक में नहीं जाऊंगा, अल्पमत में है गहलोत सरकार, 30 से ज्यादा एमएलए मेरे साथ। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट। जेपी नड्डा की मौजूदगी में होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। वहीं राजस्थान में सरकार बचाने की कवायद में जुटे सीएम गहलोत। जयपुर में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच दिल्ली में सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सिंधिया बोले पायलट को कांग्रेस ने साइडलाइन किया। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच आलाकमान ने सरकार बचाने की कवायद शुरू की। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को जयपुर भेजा गया। राजस्थान की लड़ाई हरियाणा तक आई। मानेसर के होटल में कांग्रेस विधायकों के लिए 35 कमरे बुक किए गए हैं। 42 विधायक पायलट के साथ। गहलोत सरकार और पायलट में खुली जंग। राजस्थान पुलिस ने सचिन पायलट को भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हरीश चौधरी का दावा, सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। कहा हमारी सरकार कोरोना से लड़ रही है, वहीं बीजेपी सत्ता के लिए लड़ रही है। उधर राजस्थान में सरकार गिराने की खबरों को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया मनगढ़ंत। का पिटी हुई फिल्म को सक्सेस करने के लिए यह सारा ड्रामा रचा गया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को संकट में देखकर कपिल सिब्बल बोले अपनी पार्टी को लेकर चिंतित हूं। इशारों इशारों में दी पार्टी की नसीहत। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन विभाग रहेंगे सीएम शिवराज के पास। नरोत्तम मिश्रा को दिया गया गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि विभाग। और आगे बढ़ते हैं। घाटी में आतंकी साजिश का अलर्ट है। सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से इस बीच खबर, जहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों को घेरा। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चीन के विवाद के बीच बढ़ेगी भारत की ताकत। अमेरिका से होगी 72,000 SIG राइफल की खरीद। भारतीय सेना होगी और ज्यादा मजबूत। यूपी, बिहार समेत बाढ़ की चपेट में 5 राज्य। लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। असम का बरपेटा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। रात बचाव काम में जुटी एनडीआरएफ नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। पटना के कुछ इलाकों में जलजमाव बनी लोगों की मुसीबत। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी। उधर सिक्किम के मंगन में भारी बारिश से 4 मंजिला इमारत गिर गई और हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मलबा हटाने का काम जारी है। सिक्किम में भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड से कई रोड ब्लॉक, नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 16 जुलाई तक मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में तेज बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नेशनल हाईवे 5 पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड, आवाजाही बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। कोरोना की चपेट में बच्चन परिवार। अमिताभ, अभिषेक के बाद ऐश्वर्या राय और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव। जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर है। मुंबई के नानावती अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में इलाज जारी। अमिताभ बच्चन के बंगले के 28 स्टाफ क्वारंटीन किए गए हैं। आज शाम तक कोरोना रिपोर्ट आने की उम्मीद। ये तमाम लोग बच्चन परिवार के सीधे संपर्क में आए थे।
मुंबई में अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा कंटेनमेंट जोन घोषित, बीएमसी ने गेट पर लगाया पोस्टर। अमिताभ बच्चन के घर जलसा को बीएमसी ने सैनिटाइज किया। अमिताभ के सभी 4 बंगले जलसा, प्रतीक्षा, जनक और वत्स को सील किया गया। देश भर में अमिताभ बच्चन को लेकर दुआओं का दौर जारी है। वाराणसी में अमिताभ की सेहत को लेकर फैंस ने हवन किया। राम की नगरी अयोध्या में भी बिग बी के लिए पूजा अर्चना। अमिताभ की सेहत के लिए सरयू तट पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अमिताभ बच्चन के पैतृक शहर प्रयागराज में भी लोगों ने मंदिर में प्रार्थना की, बिग बी के जल्द ठीक होने की कामना की। उधर लखनऊ में अमिताभ के फैंस ने उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा अर्चना की। कहा, माना है कोरोना को हराकर जल्द स्वस्थ होंगे। कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ लाभ के लिए उनके फैंस ने हवन किया। फैंस ने कहा, कोरोना को मात देंगे शहंशाह। भोपाल के आदर्श दुर्गा मंदिर में अमिताभ बच्चन के फैंस ने पूजा अर्चना की। अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। एमपी के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा की गई। कई पंडितों ने मिलकर अमिताभ के लिए आशीर्वाद मांगा। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने अपनी आर्ट से माना है कि अमिताभ बच्चन की तस्वीर उकेरी। अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नेपाल के पीएम ओली ने की कोरोना से संक्रमित अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना। ट्वीट कर लिखा, जल्द स्वस्थ होने की कामना। अनुपम खेर की मां कोरोना संक्रमित, अस्पताल में कराया भर्ती। भाई, भाभी और भतीजी भी संक्रमित। अनुपम खेर की रिपोर्ट नेगेटिव। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 8,78,254। अब तक 23,174 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों के रिकॉर्ड तोड़ इजाफा, 28,701 नए केस। दिल्ली में आज कोरोना मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 1573 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 37 लोगों की जान गई है। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 19,455 है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को ठीक होने वालों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर 80%। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1384 नए केस सामने आए हैं। 21 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कातिल कोरोना की रफ्तार जारी है। 7,827 नए केस, 173 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 2,54,427 के पार। मुंबई में राजभवन में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अलर्ट पर है बीएमसी। पूरे राजभवन को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। असम में 735 नए कोरोना केस। राज्य में अब तक कुल 16,806 कोरोना संक्रमित। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 1,560 नए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार। उधर छत्तीसगढ़ में बड़े कोरोना केस। सूबे में 150 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना से 10 मौत, 357 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। मध्य प्रदेश में कोरोना के 431 नए केस। राज्य में अब तक 17,500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। अमरावती में कोरोना के 59 नए केस। अमरावती में अब तक कुल 914 लोग कोरोना संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों का बड़ा आंकड़ा। एक दिन में कोरोना से 71 मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 644 नए केस और 7 लोगों की मौत। नोएडा में कोरोना के 64 नए मामले। नोएडा में अब तक कुल करीब 3,500 कोरोना संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1200 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 31 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 68 लोगों की जान गई। 4,244 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,38,000 के पार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिन में 104 नए कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंचा। अब तक 5 लोगों की मौत। जबकि आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 1933 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 के पार है। राजस्थान हाईकोर्ट पर कोरोना का हमला। 15 जुलाई तक जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट बंद किया गया है। जोधपुर हाईकोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के मंत्रियों पर कोरोना का कहर। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह को कोरोना हुआ। यूपी सरकार की अब तक 5 मंत्रियों में कोरोना की पुष्टि।
गोवा में कोरोना से 15वीं मौत। मंगोर हिल की 47 वर्षीय महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 6 जुलाई को कराया गया था अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में शुगर मिल को प्रशासन ने सैनिटाइज किया। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। दिल्ली के कोविड अस्पताल एलएनजेबी में बना प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। प्लाज्मा डोनेट करने वालों के लिए होगी अलग एंट्री। 200 लोगों का प्लाज्मा स्टोर करने की क्षमता है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। लिखा, कोविड-19 की लड़ाई में भारत की स्थिति क्या वाकई बेहतर है? कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला। हर शनिवार और रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नोएडा में 64 लोग गिरफ्तार। 1904 गाड़ियों का चालान किया गया। बेंगलुरु में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज की हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर के साथ सड़क पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 14 से 22 जुलाई तक लॉकडाउन। एमपी के सिंगरौली में ब्लॉक मेडिकल अधिकारी की बड़ी लापरवाही। शाही समारोह में शामिल होने के बाद खुद को नहीं किया क्वारंटीन। परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पणजी में पर्यटकों के बिना पसरा सन्नाटा। समंदर किनारे और बाजारों में नहीं नजर आ रही है रौनक। गोवा सरकार ने दी है पर्यटकों को आने की छूट। सावन का दूसरा सोमवार आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती हुई। कोरोना के चलते भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके आम श्रद्धालु। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वालों की उमड़ी भीड़। सावन के सोमवार पर शिव पूजा का होता है विशेष महत्व। मेरठ के औगरनाथ मंदिर में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। सावन का दूसरा सोमवार आज। विकास दुबे एनकाउंटर की न्यायिक जांच होगी। यूपी सरकार ने 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। कानपुर में विकास दुबे के गांव पहुंची एसआईटी टीम। विकास और उसके सहयोगियों का खुलेगा काला चिट्ठा। एसआईटी को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी है। कानपुर शूटआउट में पुलिस रेड की सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार केके शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। केके शर्मा ने जान को खतरा बताया। उधर विकास दुबे के साथी अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को एटीएस ने थाने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गुड्डन को 21 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। लालू प्रसाद यादव अस्पताल में सजा काट रहे सियासी दरबार। जेल मैनुअल का उल्लंघन कर अस्पताल में सियासी बैठक करने की तस्वीर उनकी सामने आई है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर बड़ा फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा मंदिर की संपत्ति के अधिकार को लेकर फैसला। यूपी की राजधानी लखनऊ में टिड्डी दल का हमला। दर्जनों गांव के किसान सहम गए हैं। प्रशासन टिड्डी दल को लेकर अलर्ट। यूपी के बाराबंकी में भी टिड्डी दल का हमला। टिड्डियों के हमले से फसल को भारी नुकसान है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने से सनसनी। युवक की शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस। उधर झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों का उत्पात। वन विभाग की टीम पर विस्फोट किया। दर्जनों वाहनों में आग लगाई। ओडिशा के मलकानगिरी में 2 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। कई आपराधिक मामलों में पुलिस को थी तलाश। तेलंगाना के वारंगल में बीजेपी सांसद पर हमला। टीआरएस कार्यकर्ताओं पर सांसद अरविंद धर्मापुरी की गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में दबिश देने गई एसओजी की टीम पर हमला। बदमाशों के परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। हिस्ट्री शीटर शाहिद मौके से फरार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चलती ट्रक में आग लग गई। मेडिकल लिक्विड लेकर जा रहा था। ट्रक हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,29 लाख के पार। अब तक 5,69,000 से ज्यादा की मौत। करीब 75 लाख लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33 लाख के पार। अब तक कुल 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 26,000 नए केस सामने आए। साउथ अफ्रीका में कोरोना के 12,058 नए केस। अब तक कुल 2,76,242 कोरोना संक्रमित। कोरोना से दक्षिण अफ्रीका में 4,000 से ज्यादा मौत। जबकि मैक्सिको में एक दिन में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना के 25,364 नए केस सामने आए। कोरोना से ब्राजील में 72,000 से ज्यादा मौत, मरीजों का आंकड़ा 18.5 लाख के पार। उधर रूस में 6,615 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 7.5 लाख पहुंचा। कोरोना से रूस में अब तक 11,335 मौत। और कोरोना महामारी के बीच बड़ी राहत की खबर, वैक्सीन बनाने को लेकर रूस ने बारी बाजी। सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा, सभी परीक्षण रहे सफल। पेरू में कोरोना के 3,616 नए केस। पेरू में कुल 3,26,000 कोरोना पेशेंट्स। पाकिस्तान में कोरोना के 2,521 नए केस। कोरोना से पाकिस्तान में 5,000 से ज्यादा मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 3 लाख पहुंचा। रूस में राज्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सैंटियागो में एक नौसैनिक जहाज पर विस्फोट, आग लगने से 21 लोग घायल। नियमित रखरखाव के दौरान जहाज पर लगी आग।